प्रदेश में लैंड पूलिंग स्कीम के लिए अपनी भूमि उपलब्ध करवाने वाले खातेदारों के लिए अच्छी खबर है। खातेदार मुआवजे में मिली भूमि का अधिकतम उपयोग कर सकेंगे। आखिर क्या है पूरा मामला, जानने के लिए देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। शहरों के मास्टर प्लान में दर्शाए भू उपयोग को धरातल पर उतारने और किसी इलाके के नियोजित विकास के लिए पिछली बीजेपी सरकार में लैंड पूलिंग कानून वर्ष 2016 में लागू हुआ था। बाद में इसके नियम अधिसूचित किए गए थे। प्रदेश में फिलहाल राजधानी जयपुर में 2 लैंड पूलिंग स्कीम प्रस्तावित की गई। इनमें से एक शिवदासपुरा इलाके में 163.5 हेक्टेयर भूमि पर और डिग्गी मालपुरा रोड इलाके में 172.31 हेक्टेयर भूमि पर लैंड पूलिंग स्कीम प्रस्तावित की गई। फागी रोड इलाके में 172.31 हेक्टेयर भूमि पर लैंड पूलिंग स्कीम प्रस्तावित की गई। इस योजना की उत्तर पूर्व सीमा पर रिंग रोड योजना की बाहरी सड़क है। योजना के दक्षिण पूर्व सीमा पर डिग्गी मालपुरा सड़क है। योजना की दक्षिण पश्चिम सीमा पर डिग्गी मालपुरा रोड को जयसिंहपुरा उर्फ तेजावाला को जोड़ने वाली सड़क है। ये सड़क जोनल विकास योजना की प्रस्तावित 30 मीटर चौड़ी सड़क है। योजना की उत्तर पश्चिम सीमा पर राजस्व ग्राम अचरावाला, जयसिंहपुरा उर्फ तेजावाला और अभयपुरा रिंग रोड योजना से जोड़ने वाली सड़क है। ये सड़क जोनल विकास योजना की प्रस्तावित 30 मीटर चौड़ी सड़क है। इस स्कीम में अचरावाला, तेजावाला और अभयपुरा गांव की जमीन शामिल है। जेडीए ने इस स्कीम का ड्राफ्ट प्लान आपत्ति व सुझाव आमंत्रित करने के लिए जारी कर दिया है। शिवदासपुरा इलाके में 163.51 हेक्टेयर भूमि पर दूसरी लैंड पूलिंग स्कीम प्रस्तावित की गई। लैंड पूलिंग स्कीम के अंदर 40 फीट से लेकर 200 फीट तक चौड़ी सड़कें प्रस्तावित की गई। टोंक रोड की तरफ जोनल डेवलपमेंट प्लान की 200 फीट और 300 फीट चौड़ी सड़क प्रस्तावित की गई, जबकि दूसरी तरफ बरखेड़ा की तरफ 100 फीट चौड़ी सड़क प्रस्तावित की गई। स्कीम की अधिकतर भूमि का मास्टर प्लान में आवासीय भू उपयोग है, जबकि शेष भूमि का रिक्रिएशनल, पब्लिक और सेमी पब्लिक भू उपयोग है। इस स्कीम के ड्राफ्ट प्लान पर आपत्ति व सुझाव आमंत्रित किए जा चुके हैं। इनका निस्तारण कर प्लान मंजूरी के लिए सरकार को भेजा गया है। राज्य सरकार ने प्लान तो मंजूर कर दिया, लेकिन अभी तक लैंड पूलिंग ऑफिसर की नियुक्ति नहीं की और इसके चलते फाइनल प्लान बनाने का काम शुरू नहीं हो पाया। इन दोनों लैंड पूलिंग स्कीम में खातेदारों को यथासंभव उसी की भूमि में से ही विकसित भूमि का मुआवजा दिया जाएगा, लेकिन मुआवजे में मिली भूमि के अधिकतम हिस्से का खातेदार उपयोग कर सकेंगे। इसको लेकर जेडीए की तरफ से राज्य सरकार को प्रस्ताव भेजने की तैयारी है। शिवदासपुरा की लैंड पूलिंग स्कीम के ड्राफ्ट प्लान के मुताबिक प्रभावित खातेदारों को बतौर मुआवजा 46.60% विकसित भूमि दी जाएगी। इसी तरह डिग्गी मालपुरा रोड की लैंड पूलिंग स्कीम के प्लान के मुताबिक प्रभावित खातेदारों को बतौर मुआवजा करीब 49% भूमि दी जाएगी। एक खाते की भूमि के बदले विकसित भूमि का एक ही चक खातेदारों को देने की तैयारी है। ऐसे में खातेदार अगर अपनी भूमि पर भूखंड सृजित करते हैं तो टाउनशिप नीति के प्रावधानों के मुताबिक पालना करना जरूरी होगा। भूखंड व सुविधा क्षेत्र के बीच 60-40 के अनुपात के प्रावधान की पालना करना जरूरी होगा। मुआवजे में मिली भूमि में से 40% भूमि अगर सड़क और सुविधा क्षेत्र में चले जाने से खातेदारों के पास भूखंड सृजित करने के लिए कम भूमि उपलब्ध होगी। इसी के चलते जेडीए इस प्रावधान में छूट देने के लिए राज्य सरकार को प्रस्ताव भेजने की तैयारी कर रहा है। इस प्रस्ताव के तहत खातेदार को विकसित भूमि पर केवल सड़क के लिए ही भूमि उपलब्ध करानी जरूरी होगी। नगर नियोजन के विशेषज्ञों का मानना है कि पूरी लैंड पूलिंग स्कीम में पार्क और अन्य सुविधाओं के लिए भूमि आरक्षित करने का प्रावधान है। ऐसे में मुआवजे की भूमि पर पूरे सुविधा क्षेत्र के लिए भूमि आरक्षित करने की जरूरत नहीं है। मुआवजे में मिली जमीन का खातेदार अधिकतम उपयोग कर सके, इसके लिए जेडीए सरकार को प्रस्ताव भेजेगा। लेकिन लैंड पूलिंग स्कीम्स को लेकर और भी कहीं अनसुलझे सवाल हैं। खातेदारों की मांग है कि रिंग रोड की तर्ज पर 1 रुपया लीज मनी ली जाए, मौके पर ही जमीनों के पट्टे देने के लिए शिविर आयोजित की जाए, साथ ही मुआवजे में बड़े चक की बजाय छोटी जमीनें आवंटित की जाए। इन मांगों को लेकर खातेदार लामबंद हो रहे हैं। कैमरा पर्सन इकबाल के साथ अभिषेक श्रीवास्तव, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, जयपुर।